आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 1.1, ठीक है। तो 1.1 में हमारे पास है यूक्लिड विभाजन। यूक्लिड विभाजन वही है अपने पास में, भाग देके इसको सॉल्यूशन करना है अपने को, ठीक है ना। और यूक्लिड विभाजन से हम याद क्या करेंगे, HCl। यूक्लिड विभाजन किसके लिए बनी है, HCF के लिए। अब देखो इसका फॉर्मूला होगा अपने पास वही, अपने देखो भाग देने पे जो सॉल्यूशन मिलते हैं ना, भाज्य बराबर भाजक इनटू भागफल प्लस शेषफल। भाज्य बराबर भाजक इनटू भागफल प्लस शेषफल। हम इसको इसी रूप में लिखेंगे a बराबर bq प्लस r, ये इसका फॉर्मूला होगा, ठीक है। यूक्लिड विभाजन भाग देके हम सॉल्यूशन करेंगे, भाज्य बराबर भाजक इनटू भागफल प्लस शेषफल, a बराबर bq प्लस r। हो गया क्लास। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन पहले यूक्लिड विभाजन से। क्वेश्चन क्या है क्लास में कि मान लो 135 और 225 आराम से देखिए इसी दिशा में है। देखो जैसे ये दे रखा अपने को, तो सबसे पहले क्या करो इसके अंदर इसको रफ में कर लो। एक तो कर लेते हैं हम 225 के अंदर भाग देना किसका, 135 का, ठीक है। भाग दो 135 का बाहर दो बार बढ़ेंगे 270 हो जाएगा, तो कितनी बार जाएगा, एक बार गया और 135 घटा दोनों को, कितना बचेगा, 5 में से 5 गया 0 और 13 7 और 2 9 90 बच गया। मतलब हम क्या लिखेंगे, a बराबर bq प्लस r से क्या लिख सकते हैं कि भाई हमने भाग दिया 225 के अंदर किसका दिया था, 135 का, भाज्य बराबर भाजक इनटू भागफल प्लस शेष में कितना 90, जो कि नॉट इक्वल टू 0 है, 0 के बराबर नहीं आया आंसर, ठीक है। अब जो 90 बचा ना 135 को अंदर ले आओ, ठीक है। भाग दो वापस, 90 का भाग क्या हो जाएगा एक बार और घटाओ कितना बच जाएगा हमारे पास में 45। मतलब क्या बन गया, ये 135 के अंदर हमने भाग दिया 90 into 1 प्लस 45, यहाँ पे क्या हो जाएगा r नॉट इक्वल टू 0 बन गया, ठीक है। वापस स्टार्ट करते हैं 135 90 को बाहर रखेंगे अंदर रखा, कितनी बार जाएगा क्लास, 2 बार जाएगा, ये गया 90 और क्या बच गया अपने पास में 0। मतलब कि 90 के अंदर हमने भाग दिया 45 इंटू 2 बार गया प्लस इसमें कितना बचा 0, मतलब r इक्वल टू 0। तो HCF कितना बन गया अपने पास में 45। मतलब कि किसका भाग देने पर शेष को 0 आ गया, जिसका भाग देने पर शेष को 0 आएगा वो अपना क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लास देखो सीधी सी बात है, दो संख्या देके जो बड़ी संख्या होगी उसको अंदर रखना है, जो छोटी संख्या होगी उसको बाहर रखना है। पहले भाग दो इसके अंदर, क्लियर, भाग दो इसके अंदर कितनी बार जाएगा अपने पास में, एक बार गया 135 से कम 135, कितना बचेगा शेष अपने पास में 90 बच गया। अब देखो मैंने 135 को भेजा था इसको 0 बनाने के लिए, 0 नहीं बना, ठीक है, तो इसको अंदर डाल दिया, ठीक है। फिर ये 90 को भाग दिया मैंने वापस एक बार, कितनी बार गया एक बार गया, ठीक है। वापस भाग दिया एक बार गया, कितना बचा अपने पास 45, वापस 0 नहीं आया आंसर अपने पास में, वापस 90 को डाला अंदर, फिर 45 का भाग दिया इसके अंदर, कितनी बार गया 2 बार गया और शेष कितना बच गया अपने पास में 0। किसका भाग देना 0 आया, 45 का भाग देने पर अपने HCF कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। ओके क्लास, ओके क्लास शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में, ठीक है ना। सबसे पहले देखो डिवाइड करेंगे 38 220 के अंदर किसका भाग देंगे 154। ओके क्लास, भाग दे देखो पहले इसमें इसका भाग देंगे, देखो जैसे हम नॉर्मल भाग देते हैं ना वैसे ही भाग देना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि देखो क्लास के हमें ऐसा नहीं है आगे बढ़ेंगे नीचे उसको अंदर डालना ही जरूरी है, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे भाग देते वैसे देना है, जैसे देखो एक बार गया कितना हो गया 196, घटाओ दोनों को माइनस करोगे, 12 में 6 गए 6 हो गए, फिर यहाँ पे 17 में से 9 गए 8 बच जाएंगे और 2 में से 1 गया 1 बच गया। अब आगे बढ़ से उतरेगी ना, जैसे भागते वैसे भाग दो ना, आगे बढ़ से नीचे उतरेगी, ठीक है। भाग तो नॉर्मल ऐसे देते हैं ना, आगे बढ़ से नीचे आ गई, अब वापस भाग दो इसके अंदर, कितनी बार जाएगा 9 बार, कितने हो जाएंगे 9 बार जाएगा तो 2 इसके अंदर 6 9 54 4 आ सकते हैं, 5 हो गए 21 और 5 हो गए 86 और ये 17, ठीक है ना। घटाओ दोनों को कितना हो जाएगा 98 बचेगा। अब क्या उतरेगा अपने पास में 0 उतर गया, भाग दो वापस इसके अंदर, कितनी बार जाएगा अपने पास में 5 बार 980
घटा दो, माइनस करो, कितना बचेगा 0 बचेगा। तो अपने पास यूक्लिड विभजन से बनाना चाहो तो a बराबर b क्यूब, चलो यहाँ पे लिखते हैं a बराबर b क्यूब प्लस r। तो a की वैल्यू कितनी अपने पास है 38,220 बराबर b की वैल्यू 196 और 195 प्लस 0। ओके क्लास, 196 प्लस 0 मतलब कि r यहाँ पे क्या आ रहा है 0 के बराबर आ रहा है, मतलब HCF क्या बन जाएगा 196, क्योंकि जिसका भाग देने पर 0 आ जाए तो HCF होता है। बराबर क्लास। चलो क्लास पहले इक्वेशन 3 देख लेते हैं हम, उसके बाद दूसरा करेंगे, ठीक है ना। तो दो देखें 3 देखते क्लास। देखो इसमें क्या है, किसी पीरियड में 616 सदस्यों वाली एक सेना है, इसमें 5 सदस्यों की आर्मी की परेड के पीछे मार्च करना है। दोनों समान अधिकतम इस्तेमाल की संख्या क्या होगी। तो क्लास इससे बड़ी देर का क्लास हमें कि 616 है, ठीक है, और आर्मी की बैच कितनी मार्च कितनी बनानी है अपने को 32 की बनानी है। 32 के अनुसार हमें सॉल्यूशन बनाना है इसका, ठीक है, मतलब 32 टुकड़ों के साथ बांटना है, ठीक है, कितने सदस्य लेंगे। इसने कहा कि अधिकतम संख्या कितनी होगी, अधिकतम संख्या, जबकि अधिकतम की बात करें ना तो क्या करना है HCF। अधिकतम संख्या की बात करें ना तो अधिकतम संख्या के लिए क्या रखोगे HCF। इसको कुछ नहीं यूक्लिड विभजन से सॉल्व कर देना। 616 दिया था अपने को, 32 का डिवाइड करना अपने को, सॉल्व कर देखो 32 का भाग दो इसके अंदर, 32 से कम 32 और 64 ज्यादा हो जाएंगे, घटाओ क्लास कितना बचेगा 3 को 2 से दे तो हो जाएगा 29 और यहाँ पे कितना हो जाएंगे 6 हो जाएंगे। 32 डिवाइड करना अपने को कितना हो जाएगा 320, 9 चला जाएगा। 320 में से 32 कम कर दो कितने बचेंगे 8 बचेंगे, और 11 में से 8 हो गए और यहाँ पे 2 तो आ गया 281, माइनस कर दो इसको भी, कितना बचेगा 8 बचेंगे, वापस 8 को इसमें ले लो 32 डिवाइड करो इसको, कितना बचेगा 4 5, ये हो गया अपने पास में 32, कितना बचा 0, अपना HCF कितना आ जाएगा 8 ना कीजिए, ठीक है। जिसका भाग देने पर 0 आ जाए वो क्या होता है HCF होता है। 8 का भाग देने पे 0 बन रहा है ना, HCF कितना हो गया 8। क्लियर क्लास। चलो क्लास नेक्स्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। अब तो क्लास क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया है कि दर्शाना है, हमें क्या करना है इसे सिद्ध करके बताना है, सिद्ध करके बताना है कि विषम पूर्णांक बताना है अपने को, ठीक है ना। हमें सिद्ध क्या करना है वो लिख देते हैं। सिद्ध करना है 6 क्यूब प्लस 1 6 क्यूब प्लस 3 और 6 क्यूब प्लस 5 बताना है ये क्या है विषम पूर्णांक होंगे, ठीक है। चलो देखते बात हम मानते हैं, मानना a बराबर a को छोटे b बराबर मानते हैं 6, ठीक है। तो 6 से विषम पूर्णांक ले रहे हैं अपने को ना, b बराबर मान लिया 6, तो r क्या आएगा, r आ जाएगा 0 1 2 3 4 5। अब इसके बारे में देखते हैं r 1 2 3 4 5 6 कहां से आया, ये 5 पे कहां से आया, 6 क्यों नहीं आया। उसके बाद देखो अब देखो जैसे यहाँ पे r होता क्या, पहली बात हमने यूक्लिड विभजन जानते हैं, हम यूक्लिड विभजन से हम क्या जानते हैं कि a बराबर b क्यूब प्लस r, जो r का वो क्या होता है शेष पर होता है, रिमाइंडर होता है लास्ट में, लास्ट में रिमाइंडर लिखा होता है, शेष पर होता है। अब शेष पर देखो, शेष पर की वैल्यू कभी भी इस संख्या से ज्यादा आ सकती है क्या, नहीं आ सकती, कैसे नहीं आ सकती वो देखते हैं। जैसे देखो क्लास मैंने 6 का तो 6 का भाग दिया कितनी बार जाएगा, ठीक है ना, 6 घटाए 0 कितनी बार गया, एक बार गया, ठीक है। और देखो अगर मैंने 7 का अंदर 6 का भाग दिया तो एक बार गया, कितना बचा शेष पर 1 बचा। अगर मैंने 8 के अंदर 6 का भाग दिया तो कितनी बार जाएगा, एक बार, शेष पर कितना बचेगा 2 बार। उसी तरह से अगर मैं 9 के अंदर दूंगा शेष 6 का भाग तो कितना बचेगा मेरे पास में 3 बचेगा। उसी तरह से अगर मैं 7 के अंदर दूंगा 10 के अंदर दूंगा 10 के अंदर देता हूं भाग तो कितनी बार जाएगा, 2 6 तो 6 करे और 6 घटाओ कितना बचेगा 4 बचा। 11 के अंदर 2 6 कितना बचा 5। और अगर मैं 12 के अंदर 6 का भाग देता हूं वापस तो शेष पर कितना बचेगा 0। इसका मतलब क्या देखो शेष पर क्या क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। और 6 शेष तो नहीं आ सकता क्योंकि 6 का भाग शेष पर क्या जाएगा वापस 0 आना शुरू हो जाएगा। तुम्हें ये पता होना चाहिए कि कभी भी
जो संख्या यहाँ पे दे रखी होगी ना उससे छोटे तक शेष पर आ सकता है, उससे छोटी संख्या क्या आ सकती है शेष पर बन सकती है, उससे बड़ी संख्या शेष पर नहीं बन सकती। तो यहाँ पे देखो शेष अगर संख्या हमने 6 ली है तो आगे तो होगा 0 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे पूर्णांक कितने बनेगी, पूर्णांक यहाँ पे तो बनने वाले पूर्णांक कौन से बनेंगे, देखो इस फॉर्मूले से बनाओ a बराबर 6 क्यूब, b की वैल्यू कितनी है अपने 6 क्यूब और प्लस r की वैल्यू पहले क्या आते हैं 0, कितना आएगा अपने पास में 6 क्यूब आएगा, फिर a बराबर 6 क्यूब प्लस 1 r की वैल्यू हमने 1 रखी, फिर a बराबर 6 क्यूब प्लस 2, a बराबर 6 क्यूब प्लस 3, a बराबर 6 क्यूब प्लस 4 और a बराबर 6 क्यूब प्लस 5, ठीक है 5 तो हो गया। हमें परसेंट निश्चित क्या करना था, हमें क्या लाना था विषम पूर्णांक पता है, 6 एक खुद विषम संख्या होती है, तो 6 एक खुद सम संख्या होती है, तो सम संख्या के साथ जो भी संख्या गुणा होगी वो क्या बनेगी सम बनेगी। उसके बाद में अगर एक इसके अंदर जुड़ जाता है तो संख्या क्या बन जाएगी विषम, 3 अगर इसके अंदर जुड़ जाता है 3 एक विषम संख्या है। अगर सम संख्या के साथ में आपको बताता हूं कि अगर मैं सम संख्या के साथ में अगर विषम संख्या को जोड़ दूं तो क्या आएगा, हमेशा विषम ही आएगा, ठीक है। जैसे 2 एक सम संख्या है, अगर 2 के साथ में मैं अगर 3 को जोड़ दूं कितना बनेगा 5, और 5 कैसी होती है विषम संख्या है, जिसके अंदर 2 का भाग नहीं जाता वो क्या होती है विषम होती है, ठीक है। हमें क्या बताना था विषम पूर्णांक बताना था, विषम पूर्णांक क्या हो जाएगी 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3 और 6 क्यूब प्लस 5, ये अपने पास क्या बन गया विषम पूर्णांक। और हमें यही सिद्ध करना था, तो यही बताना था विषम पूर्णांक ये होते हैं, हां विषम पूर्णांक ये होगी, हो गया। नेक्स्ट शुरू करते हैं अपने पास क्वेश्चन नंबर 3 हो गया था, 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है ना, यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करते हुए दर्शाना है, सिद्ध क्या करना था देखो, हां सिद्ध करना अपने को कि सिद्ध करना 3m और 3m प्लस 1 और कुछ है क्या, ठीक है देखिए 3m और 3m प्लस 1। सबसे पहले मानना b बराबर 3 है, ठीक है ना, हमें हमेशा यहाँ पे अभय संख्या माननी है, ठीक है ना, इसे यहाँ से अभय संख्या मान के चलाना है अपने को, क्योंकि इसमें परसेंट में देखो परसेंट में देखना इसमें क्या क्या आता है वर्ग करके, ठीक है ना, परसेंट में देखना ना क्या रहेगा धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग का इसने, तो यहाँ पे देखो माना मैंने b बराबर कितना मान लिया मैंने 3 मान लिया, तो r बराबर क्या हो जाएगा 0 1 और 2। आपको बता रखा है कि जो भी पूर्णांक आएगा r की वैल्यू आएगी वो 0 1 और 2, मतलब कि इस 3 से क्या आएगी हमेशा छोटी आएगी, ठीक है, हमने छोटी रखी है यहाँ पे, ये हो गया r बराबर कितना हो गया 0 1 2। अब मान रखते हैं पहले r बराबर 0 रखने पर यूक्लिड विभाजन क्या होता है, यूक्लिड विभाजन a बराबर b क्यूब प्लस r मान लो प्लस a बराबर b का मान कितना 3 क्यूब प्लस r की वैल्यू 0, a बराबर 3 क्यूब बचेगा, क्लियर। तो अब इसका वर्ग करोगे, पहले वर्ग करने पर वर्ग किया हमने, यहाँ पे क्या हो जाएगा a स्क्वायर और इधर क्या हो जाएगा 3 क्यूब का होल स्क्वायर, ये बन गया a स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है और q स्क्वायर का q स्क्वायर, क्लियर क्लास है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा तोड़ के लिखते हैं हम कि a स्क्वायर बराबर 3 और 3 q स्क्वायर, ठीक है। इसको क्या लिख देंगे a स्क्वायर बराबर 3m, जहां 3q स्क्वायर बराबर m होगा, बस ठीक है, या तो हो जाएगा। फिर यहाँ पे लिखो r बराबर 1 रखने पर 1 रखते हैं प्लस, तो यहाँ पे लिखो a बराबर b क्यूब प्लस r फॉर्मूला होता है अपने पास में, a बराबर b की वैल्यू कितनी है अपने पास में 3 क्यूब का क्यूब प्लस r की वैल्यू कितनी है 1 है ना, यहाँ पे लिखिए 1, क्या करोगे वर्ग करने पर वर्ग करो a स्क्वायर बराबर 3 क्यूब प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये बचेगा लगभग प्लस a प्लस b का होल स्क्वायर लिखा ना, a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर
तो लगा दें, ये लगाया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9q स्क्वायर प्लस इधर कितना जाएगा 6q प्लस 1 का 1, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या बनेगा देखो, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन है इसको में, 3 कॉमन ले लिया, इधर क्या बचा 3q स्क्वायर प्लस 2q और प्लस यही पे तो बाहर ही पड़ा इस तरह भी, तो हमने इन दोनों में से कॉमन लिया, ये 3 बाहर आ गया। यहाँ पे क्या लिखोगे a स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1, जहाँ 3q स्क्वायर प्लस 2q बराबर m होगा। बस इतना सा मान लेना है आप लोगों को, ओके। तो अपने पास 2 आ गए ना, 2 गुना आ गए थे, एक तो ये आ गया हमारे पास में, और ये सॉल्व करने के आंसर आने दो, ठीक है। दोनों को सॉल्व करके आंसर लिया होगा, ठीक है। सॉल्व करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर है अपने पास में 6 ये 5, चलो बस क्वेश्चन नंबर 5 है, हमें सिद्ध करना है इसके अंदर कोई सेम है, लेकिन इसने कहा है कि घन करना है इसके अंदर, ठीक है ना, ठीक है ना, पूर्णांकों का घन करना है। तो यहाँ पे पूर्णांकों का घन करना है। पूर्णांक का घन क्या आना चाहिए, ये तो आना चाहिए 9m, और एक अपने पास 9m प्लस 1 और एक अपने पास 9m प्लस 8, ये देगा। चलो बस शुरू करते हैं, ये सॉल्यूशन करके हमें आंसर लाना है। चलो शुरू करते हैं पहले, तो वही मानना b बराबर 3, क्योंकि 3 का क्यूब करोगे 27 हो जाएगा, 27 से तो 9 आता है, तो कोई तकलीफ नहीं है। b कितना मान लिया हमने 3, तो आगे तो हो जाएगा बस 0 1 और 2, तो वही यूक्लिड विभाजन से ये लो यूक्लिड विभाजन, ठीक है ना। एल्गो थ्योरम में a बराबर क्या हो जाएगा bq प्लस r, देखो फॉर्मूला पहले सबसे पहले r बराबर 0 रखने और 0 रखते हैं, तो a बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो गया 3 q का q प्लस 0 का 0, लगा दिया ना। a बराबर 3q, अब क्या करोगे इसके ऊपर घन करने पर, प्रश्न में कहा ना घन करने पर, तो घन करो, a का क्यूब हो जाएगा और यहाँ पे 3q का होल क्यूब हो गया। a क्यूब बराबर 3 का क्यूब कितना होता है 27, और q क्यूब का q क्यूब क्या कॉमन आ रहा है इसमें से, ये 9 कॉमन ले लो, 9 बार ले लेता हूं, यहाँ पे क्या बचेगा 3q का क्यूब, यहाँ पे तो a क्यूब बराबर 9m, जहां m बराबर क्या हो जाएगा 3q क्यूब, ये बढ़ गया अपने पास पहला तो, ओके। सेकंड है क्लास r बराबर 1 रखने पर, r की जगह क्या रखेंगे 1 रखते हैं, प्रत्येक क्लास देखो a बराबर 3q प्लस 1, इसका घन करेंगे, घन करने पर घन किया हमने a क्यूब बराबर 3q प्लस 1 का 3 हो जाएगी। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे देखो a क्यूब आ रहा है ना ऊपर ना, ठीक है, तो क्यूब का फॉर्मूला होता है अपने पास में a प्लस b का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3, इसको यहाँ पे ऐसे लिख दो a क्यूब 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर और प्लस b क्यूब, इस तरह से बनाना फॉर्मूला। मान लो इसके अंदर a क्यूब का a क्यूब बराबर मान लो a क्यूब प्लस 3 a क्यूब का स्क्वायर और इनटू में 1 प्लस 3 a की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 3q और इनटू में 1 का स्क्वायर और प्लस 1 का क्यूब, ये बात रखी हमने सॉल्व करो प्लस a क्यूब बराबर 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27 क्यूब का क्यूब प्लस, अब देखो यहाँ पे 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 को 3 से गुणा करोगे तो 27 q स्क्वायर प्लस 3 9 हो जाएंगे 9 क्यूब और प्लस a का क्यूब कितना होता है 1 हो जाएगा। यहाँ पे a क्यूब बराबर इन तीनों में से क्या कॉमन आ सकता है 9 कॉमन आ सकता है, हमने 9 कॉमन ले लिया। यहाँ पे कितना बचेगा 3 क्यूब का क्यूब हो गया प्लस 3 क्यूब का स्क्वायर हो गया प्लस सिर्फ क्यूब बच गया और प्लस में 1 की बात पड़ी है अपने पास में। यहाँ पे क्या a क्यूब बराबर 9m प्लस 1, जहां
m बराबर क्या हो जाएगा 3q का क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q, ये अपने पास बन जाएगा। ठीक है, ये बन गया अपने पास। दूसरा आंसर क्या आ गया? ठीक है, फॉर्मूले को लास्ट आंसर आना है अपने को, तो इसमें देखो प्लस यहां से कुछ एक सोल्यूशन लेते हैं, ये ले। ठीक है, तो फिर r बराबर कितना रखना अपने को? दूर तो ही ना, दूर रखने और r की वैल्यू कितनी रखेंगे? 2 रखते हैं, 2 रखो प्लस, यहाँ पे हो जाएगा a बराबर 3q प्लस 2। तो बंद करेंगे पहले, बंद करने ओके, बंद करते हैं इसका। बंद करेंगे क्या हो जाएगा? यहाँ पे a क्यूब हो जाएगा बराबर में 3q प्लस 2 का 1 क्यूब। वापस जैसे हम इसे फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पे a प्लस b का 1 क्यूब, क्यूब है ना, क्यूब पर फॉर्मूला लग जाएगा, यहाँ फॉर्मूला लगा दो। तो a क्यूब बराबर पहले के ऊपर क्यूब आएगा प्लस 3 क्यूब का होल स्क्वायर इनटू ये b की जगह कौन है? 2 है ना, इस टाइम 1 था, अब यहाँ पे 2 है तो 2 रख दो, प्लस 3 इंटू 3q इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 2 का क्यूब, यहाँ तक बन जाएगा। फिर सॉल्व करते हैं, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 27 क्यूब का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9 को अगर 3 से गुणा करोगे 27, और 27 को 2 से गुणा करोगे तो 54 क्यूब का स्क्वायर प्लस 3 को 3 से गुणा किया 9, और 9 का 3 2, यहाँ पे 2 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 को 9 से गुणा किया 9 चौक 36, ये 36 क्यूब प्लस 2 का क्यूब कितना होता है? 8 हो जाएगा। अभी वापस इसको याद कीजिए, देखो a क्यूब बराबर कितना हो जाएगा? इसमें से देखो कॉमन क्या आ रहा है, तीनों में से 9 कॉमन आ जाएगा, इधर क्या बनेगा? 3 क्यूब का क्यूब प्लस 6q स्क्वायर और प्लस 4q और प्लस 8 का 8, ये तो आगे पड़ेगा अपने पास में, सिंपल पड़े रह जाएंगे। तो ये क्यूब बराबर कितना हो गया? 9 कोष्टक, तो 9 इसको क्या मान लो पूरे को m बना लेते हैं बराबर प्लस क्या मानोगे? यहाँ पे m बराबर क्या हो जाएगा? 3 क्यूब का क्यूब प्लस 6q का स्क्वायर प्लस 4q। ठीक है, ये क्वेश्चन याद करना आप लोग, ठीक है ना। बाकी सबसे लेंथी क्वेश्चन यही है और एग्जाम दे भी सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट